दोस्तों नमस्कार। तो $80,000 में बिक रहा है भारत। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, $80,000 में बिक रहा है भारत। 81 करोड़ भारतीयों के डाटा 80,000 करोड़ में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। यदि कोई लेना चाहे तो ले सकता है। यह भारत का सबसे बड़ा डेटा लीक का मामला है, जब 81 करोड़ भारतीयों का डेटा, आधार नंबर, नाम, पता, पासपोर्ट सहित कई अन्य उनके निजी आंकड़े जो कि बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। हालांकि सरकारी तौर पे इस पर कोई सरकार की तरफ से किसी प्रकार का कोई जवाब या जानकारी नहीं आया है, कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। लेकिन अमेरिका स्थित एक साइबर सुरक्षा फर्म रीसेक्यूरिटी ने इसका दावा किया है कि 81 करोड़ भारतीयों के निजी डाटा डार्क वेब पर बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। लगभग 81 करोड़ भारतीयों के निजी डाटा कोई चुरा लेता है और उसे बिक्री के लिए उपलब्ध करवाता है। बड़ा ही चिंतनीय विषय है, चूँकि हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार यह अपील करते हैं भारतीयों से कि आप डिजिटल बनिए, अर्थव्यवस्था का डिजिटलाइजेशन कीजिए, हर काम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि डिजिटल हो। उसमें इस तरह के मामले बड़े दुखद हैं। मोदी जी अपील तो आम जनों से करते हैं, लेकिन आम जनों का जो डेटा होता है उसकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं। हुआ यह कि 9 अक्टूबर को PWN0001 नाम से जाना जाने वाला एक थ्रेड पोस्ट के ज़रिए 81.5 करोड़ भारतीयों के आधार एवं पासपोर्ट के रिकॉर्ड्स का बेचने का ऑफ़र किया गया है। उक्त एक अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी रीसेक्यूरिटी ने दावा किया है कि उनके जांचकर्ताओं द्वारा उक्त जो कोड थ्रेड पोस्ट करने वाले लोग हैं उनसे संपर्क किया और संपर्क करने पर वो इस पूरे डाटा को $80,000 में बेचने को तैयार हैं। हालांकि ये डाटा फर्जी है या सही है, इसकी सत्यापन के लिए ओरिजिनल रैंडमली जो वहाँ डाटा उपलब्ध है उसकी ओरिजिनल डाटा के साथ मिलान किया गया, तो वाकई में वो डाटा सही है, उसमें कहीं से कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। ये डाटा कहाँ से आया उनके पास? तो ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के वेबसाइट से यह डाटा लीक हुआ है। कोरोना काल में जितने भी भारतीयों के, चाहे वो कोरोना सैंपल के नाम पे या वैक्सीन लगवाने के टाइम जो डेटा उन्होंने कलेक्ट किया था, वही डेटा हैकरों ने हैक कर लिया और उसे अब बेचने के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं लोगों को। तो यह बड़ा दुखद है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक किसी तरह का कोई वक्तव्य इस पर नहीं आया है, जो कि और ज़्यादा दुखद है। इतना बड़ा मामला हुआ और सरकार इस पर कुछ कह नहीं पा रही है, क्योंकि सरकार को तो अभी, सरकार यानी हमारे मोदी जी, और किसी का चलता नहीं है। मोदी जी और अमित शाह, ये लोग अभी हिंदुस्तान के कुछ राज्यों में जो चुनाव हो रहा है वहाँ व्यस्त हैं। इनकी जो एजेंसियां हैं, चाहे CBI हो, ED हो, वो सारे विपक्ष के जो नेता हैं उनको कैसे परेशान किया जाए। जो ज़्यादा लोकप्रिय हो रहे हैं, जो ज़्यादा मामलों को उठाते हैं, उनको कैसे शांत करवाया जाए, इन मामलों में व्यस्त है। और फिर 2024 में लोकसभा का चुनाव भी होना है। हालांकि सरकार को चाहिए कि इस तरह का अति संवेदनशील मामला, एक तरफ आप डिजिटलाइजेशन पे जोर दे रहे हैं और दूसरी तरफ जो आंकड़े हैं वो आपसे सुरक्षित नहीं हो पा रहे हैं। हम हर रोज़ अखबारों में या समाचार के माध्यम से सुनने को मिलता है कि लोगों के अकाउंट से फर्जी निकासी हो जा रही है, क्रेडिट कार्ड से फर्जी तरीके से लोग खरीदारी कर ले रहे हैं।
कैसे होता है? इन्हीं आंकड़ों के माध्यम से होता है। तो इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी सरकार की जिम्मेवारी है, जो सरकार इसमें नाकाम साबित हो रही है। अतः सरकार कभी भी जनता के लिए नहीं सोच पा रही है, केवल अपने लिए सोचती है। यदि सरकार आग्रह करती है कि लोग डिजिटल हों, तो उसमें लाभ किसका है? जनता का लाभ नहीं है। हाँ, सहूलियत ज़रूर, डिजिटल होने से थोड़ी बहुत सहूलियत लोगों को मिल जा रही है, लेकिन उससे ज़्यादा नुकसान लोगों को उठाना पड़ रहा है। अतः सरकार थोड़ा संवेदनहीन न बने, संवेदनशील बने और लोगों के भी हित का ध्यान रखे, केवल अपने हित का न देखे। धन्यवाद।